अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, करेले वाली चुड़ैल ये टाइटल पढ़ के आपको हंसी आ रही होगी या फिर आपको ये कहानी एक कॉमेडी लग रही होगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये कोई मजाक नहीं है। ट्रस्ट मी, ये कोई कॉमेडी नहीं है। ये एक सच्ची कहानी है जो घटी थी सुनील के साथ। एक रामपुर नाम का छोटा सा गांव था और उस गांव में एक सुनील नाम का लड़का रहता था। सुनील उस गांव के एक बड़े व्यापारी के घर के बाहर वॉचमैन की नौकरी करता था। वो सुबह 8 बजे काम पे जाता था और रात को 8 बजे ही वापस आ जाता था। एक दिन हमेशा की तरह सुनील रात के 8 बजने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था। सुनील को हमेशा अपने घर जाते वक्त एक कब्रिस्तान के रास्ते से होकर ही जाना पड़ता था। तो उस दिन भी वो कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही होकर जा रहा था और तभी सामने उसे एक लड़की दिखी जो वहाँ पर करेले बेच रही थी। करेले ले लो करेले, करेले ले लो करेले। लेकिन उस लड़की के हाथ में या फिर उस लड़की के आसपास एक भी करेला नहीं दिख रहा था। इसलिए सुनील को वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी। वो उस लड़की से बात करने लगा। अरे बहन जी, आप तो करेले बेच रही है, लेकिन करेले कहाँ पर है? सुनील की ये बात सुनने के बाद उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने सुनील से कहा, भाई साहब, क्या मैं आपको पागल लग रही हूँ? इस पर सुनील ने कहा, नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी करेला नज़र नहीं आ रहा है। इस पर उस लड़की ने कहा, तुम्हें करेला चाहिए ना? रुक, अभी देती हूँ। उसके बाद वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उस लड़की को ऐसा हंसते हुए देखकर सुनील बहुत ही ज़्यादा डर गया और वो डर के मारे नीचे गिर गया। और उसके बाद कहीं ऊपर से एक बड़ा सा करेला आकर सुनील के ऊपर गिर गया। उस करेले का वजन बहुत ही ज़्यादा भारी था। इतना वजन सुनील झेल नहीं पाया और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। उसके बाद उस लड़की ने सुनील से कहा, तुझे करेला चाहिए था ना? अब इस बड़े करेले को लेकर जिंदगी भर खाते रहना। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद क्या हुआ सुनील को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सुबह होने के बाद जब उसकी आंखें खुली तब वो उसी जगह पर सोया हुआ था, लेकिन अब वो करेला उसके ऊपर नहीं था और वो करेले वाली लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद सुनील उस जगह से उठकर अपने घर की तरफ जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसे जो भी कोई आदमी मिलता वो उसके साथ कल रात के किस्से के बारे में बता देता। धीरे धीरे सुनील और वो करेले वाली लड़की की बात पूरे गांव में फैल गई और उसके बाद गांव के लोगों ने उस लड़की को करेले वाली चुड़ैल ये नाम दे दिया। उसके बाद उस गांव के कब्रिस्तान के आसपास कोई भी आदमी, औरत या फिर बच्चा भटकने से डरने लगे। तो दोस्तों, क्या वो लड़की सच में कोई भूतनी या फिर करेले वाली चुड़ैल थी? ये बात अभी तक किसी को भी पता नहीं, लेकिन
ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।